बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 11 की 11.1 का ये तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, वो हमने स्टार्ट करनी है 11.2। इसके अंदर हमने ग्राफ बनाना सीखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। जो भी फंक्शन दिया हो, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें डबल एंगल्स भी गिवन है, हाफ एंगल्स भी गिवन है। इन फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखने हैं ओवर द इंटरवल, जो हमें इंटरवल गिवन किया होगा, और साथ ही साथ ग्राफिकल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ भी बनाएंगे और ग्राफिकल सॉल्यूशन। एक तो ये काम करना है, जब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे ना तो एंड में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे पेज नंबर 207 पे है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। जब ग्राफ बना लेंगे फिर प्रॉपर्टीज को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। साइन की भी है, पेज 208 पे कॉस फंक्शन की भी है हमारे पास प्रॉपर्टीज, और लास्ट में जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वो टेंजेंट फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ये लास्ट में पढ़ेंगे हम। जब तक ग्राफ समझ आ जाएगा फिर चीजें बहुत आसान हो जाएगी इन प्रॉपर्टीज को समझना आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं 11.2। चलिए बेटा 11.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की, ड्रा द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द इंटरवल मेंशन अगेंस्ट ईच। हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं, इनका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है जो आगे इंटरवल्स मेंशन्ड है। इन इंटरवल्स को यूज करते हुए हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, y इक्वल माइनस साइन 2x। ये हमें फंक्शन गिवन है, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है इस इंटरवल को यूज करते हुए। -2 पाई से लेकर 2 पाई। अगर डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं आती। और हमें मालूम है कि जो 2 पाई होता है वो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। ये रेडियन में एंगल है और ये डिग्री के अंदर। इसी तरह -2 पाई -360 के इक्विवेलेंट होगा। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, यानी इस इंटरवल के दरमियान हमें इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखें, इंटरवल्स तो मेरे पास ये है, लेकिन हमें सब इंटरवल्स डिफाइन करना पड़ेगा। कितने का डिफरेंस रखना है इंटरवल्स के दरमियान। अगर आप 45 डिग्री का इंटरवल रखेंगे इनके दरमियान -360 से लेकर 360 तक, तो आपका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान होगा। 30-60 से करेंगे तो डेसिमल वाले नंबर्स मिलेंगे आपको, तो डेसिमल वाले नंबर्स प्लॉट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहां से हमें एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं मिलेगा। अब देखिए, इस सब इंटरवल को यूज करके हमने इनकी पार्टीशनिंग करनी है। -360 से स्टार्ट करना है। ये देखें, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। x के नंबर्स हमने यहां से स्टार्ट करने हैं और जाना कहां तक है, 360 तक। तो 45 का इंटरवल रखना है, सब इंटरवल। मिनिमम नंबर -360, इसमें 45 ऐड करना है सब इंटरवल, तो ये मिलेगा। इसमें 45 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें 45 ऐड करेंगे तो ये। इस तरह 45 ऐड करते चले जाना आपने। कहां तक, 360 डिग्री तक। जब आप 360 डिग्री तक ऐड करेंगे तो आपको यहां तक इंटरवल्स मिलेंगे, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये नंबर जो डिग्रीज के अंदर मैंने मेंशन किए हैं, सब इंटरवल्स आगे। अब इन सब इंटरवल्स की मदद से हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जैसे कि मेरे पास y किसके बराबर है, -sin 2x। कैलकुलेटर पे लिख लें -sin 2x। x नहीं लिखना, x की पहली वैल्यू क्या है, -360 डिग्री। आपने कैलकुलेटर को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में नहीं, क्योंकि हम डिग्री में सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या मेरे पास, -315, 315, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -270, आंसर क्या मिलेगा, 0। इसी तरह 225, 225
5 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 1, और यहां पे किसकी वैल्यू है -180 की, -180 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 0। इसी तरह आपने ऊपर वाली वैल्यूज x की ये डिफरेंट वैल्यूज आपने पुट करनी है इस फंक्शन के अंदर, तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ये आपने अब कैलकुलेटर से खुद चेक कर लेनी है। मैंने यहां तक 4-5 वैल्यूज आपको बता दी हैं। अब एंगल्स पुट करते चले जाएंगे, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी y की, ये y की वैल्यू और ये y की वैल्यू, जो हमने कैलकुलेटर से सॉल्व की इस फंक्शंस की मदद से। ठीक है बेटा, अब सब इंटरवल्स हमने -360 से 360 जो डिफाइन किए हैं उसे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। अब देखिए ग्राफ को लेबल करना है। ग्राफ को कैसे लेबल करना है, ये एक्स एक्सिस आ गया आपका और ये वाई एक्सिस, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यूज है और वाई की वैल्यूज हैं। पहले तो इंटरवल मेंशन कर लें। अगर इंटरवल इक्वल रखेंगे ना, आपका ग्राफ बहुत स्मूथ बनेगा, एक्यूरेट बनेगा ऑलमोस्ट। मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1.5 सेंटीमीटर की स्केलिंग रखी 45 का, क्योंकि मेरा इंटरवल कितना, सब इंटरवल 45 का, तो 45 ऐड का डिफरेंस करते करते कहां तक 360 तक आपने लेबल करने हैं 1.5 सेंटीमीटर। आपकी चॉइस है 2 कर लें, 1 कर लें, ये आपकी चॉइस है। मैंने 1.5 सेंटीमीटर रखी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये मेरा एंगल्स यहां से स्टार्ट होता है मिनिमम और मैक्सिमम यहां तक, ये मैंने एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर लिए -360 से लेकर 360 तक। उसके बाद ऊपर मैंने यहां पर रेड बाउंड्रीज डिसाइड किया, ये लाइन डॉटेड लाइंस ऊपर भी और नीचे भी अगेंस्ट वाई एक्सिस, बिकॉज ये साइन फंक्शन है। प्रॉपर्टीज हम एंड पे पढ़ेंगे। जो साइन फंक्शन होता है ना, जैसे यहां पे लिखा है, इसकी रेंज क्या होती है -1 से लेकर 1 तक। अगर साइन का मल्टीपल यहां पर बाहर 1 है ना, अंदर जो मर्जी एंगल हो, चाहे 100 भी आ जाए, तो उसकी जो रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक, इससे बाहर आपका ग्राफ नहीं जाएगा, वाई एक्सिस से बाहर नहीं होगा। -1 से लेकर 1 तक ये मैंने लास्ट में ड्रॉ की ताकि प्लॉट करने में आसानी होगी हमें। ठीक है बेटा, अब हमने यहां से स्टार्ट करना है। ये वैल्यू क्या है मेरे पास x की -360, 360 पुट करने से आंसर क्या मिला 0। ये -360 तो 0 यहां पर होगा आपके पास, क्योंकि ये y की वैल्यू इधर 0, इधर 1, इधर -1 है हमारे पास, तो 0 यहां पर होगी x एक्सिस के ऊपर। -315 आंसर क्या मिला -1, तो -1 नीचे की जाने, बिल्कुल इसके नीचे स्ट्रेट ऐसे, ये मैंने प्लॉट कर दिया। उसके बाद 270 पे कितना है 0, तो 0 तो इसी पर होगा हमारे पास। जब 0 आएगा उससे मुराद एक्स एक्सिस पे प्लॉट करनी है आपने वैल्यू। 2 to 5 पुट करने से 1, ये 2 to 5 है, लेकिन 1 यहां पर ऊपर की जानिब, तो तकरीबन यहां पर ये वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद -180 पुट करने से आंसर क्या था 0, तो 0 तो यहां पर होगा इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के ऊपर। 135 पुट करने से -1, तो -1 तो नीचे है, तो यहां पर कहीं पर ये वैल्यू होगी, ये वाला पॉइंट। उसके बाद 90 पुट करने से क्या वैल्यू मिली 0, तो 0 तो यहीं पर होगा, ये चीज आ जाएगी। और 45 पुट करने से आंसर क्या था 1, ये 45 और इसका आंसर 1, इसके बिल्कुल ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 0 पुट करने से 0, तो मैंने पहले से लेबल किया हुआ, 0 पुट करने से 0, यहां पे 0 डिग्री है हमारे पास। नेक्स्ट वैल्यू 45 है, तो आंसर कितना आता है -1, वो नीचे की जानिब, इसको मार्क कर लें क्योंकि ये बाउंड्री -1 की है, इसलिए आसान हो गया काम हमारे लिए। 90 पुट करने से आंसर क्या मिला 0, तो 90 पे वैल्यू 0 आ गई। 135 पे वैल्यू क्या मिली 1, बिल्कुल इसके ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। 180 पुट करने से वैल्यू 0, -2 to 5 पुट करने से -1, वो नीचे की जानिब, ये चीज आ जाएगी। 270 पुट करने से 0 और 315 पुट करने से वैल्यू क्या मिली 1, ये आ गई। और लास्ट में 360 पुट करने से 0 वैल्यू मिली हमें यहां पर।
अब देखिए यहां पर मैंने डॉट्स मार्क कर लिए हैं। अब इसका जो ग्राफ होता है ना वो साइकिल शेप्ड होता है, इस शेप के अंदर याद रखना है। इस तरह मूव करेगा वेव्स की शक्ल के अंदर, स्ट्रेट लाइन नहीं, वेव्स की शक्ल के अंदर स्मूथ ग्राफ बनाना है, ड्रॉ करना है हमने। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से इसका नेक्स्ट पॉइंट पे -1 है, वो नीचे की जानिब है। तो आपने ऐसे ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते जाना है वेव्स की शक्ल के अंदर। देखिए स्मूथ ग्राफ मिलेगा हमें। ये हमारे पास इन डॉट्स, जो सर्कल मैंने पहले से ड्रॉ किए हैं ना बेटा, तो वहां से आपने इसे गुजार देना है। जब गुजार देंगे तो आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा साइन माइनस साइन 2x का। ये ले जी, बस एक आधा पॉइंट रह गया, ऑलमोस्ट हमारा ग्राफ वेव्स की शक्ल के अंदर कंप्लीट हो चुका है यहां पर। ठीक है बेटा, तो ये मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें जो फंक्शंस गिवन है y इज इक्वल टू 2 cos 2x, ये 2 मल्टीपल है cos का। उसी तरह इंटरवल्स हमें दिए हैं -2 पाई से 2 पाई के दरमियान, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करें तो काम आसान हो जाएगा। -360 डिग्री से 360 डिग्री, क्योंकि 2 पाई किसके इक्विवेलेंट होता है, 360 डिग्री के अंदर, डिग्री फॉर्म के अंदर। अब इसमें भी मैंने सब इंटरवल कितने का रखा है, 45 का, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर रखा था। तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास कितनी है जी, -360। अब -360 में उसी तरह कितना सब इंटरवल है, 45 आप प्लस करते चले जाएंगे, आपको एंगल्स मिलते चले जाएंगे। कहां तक 45 प्लस करना है, 360 तक। तो ये 360 तक आपको सब इंटरवल्स मिल जाएंगे, -360 से लेकर ये वैल्यूज जो डिग्री के अंदर है, कहां तक, 360 तक। उसके बाद कैलकुलेटर को यूज करते हैं। अब कैलकुलेटर को पकड़ेंगे तो फंक्शन क्या मेरे पास, 2 cos 2 है, y नहीं लिखना, 2 cos 2x, x की पहली वैल्यू क्या है, -360। इसमें रिप्लेस करेंगे, आंसर कितना मिलेगा, 2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, आपको सिर्फ वेरीफाइड करवानी चीजें, बाकी आप खुद कैलकुलेट करेंगे। 1 5, इसका आंसर कितना आता है, 0। उसके बाद नेक्स्ट एंगल क्या है, 45 के डिफरेंस के साथ 270, -270, तो ये -2, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 225, 225, इसका आंसर 0। और ये क्या आता है, 180, -180 पुट करने से आंसर इज 2। और लास्ट एक वैल्यू और बता देता हूं, -135, तो ये हमें आंसर 0। इस तरह आपने x की वैल्यूज पुट करते चले जाना है इसके अंदर, इस फंक्शंस के अंदर। कैलकुलेटर पे एक दफा बना लें तो आपने 360 तक ये तमाम वैल्यूज पुट करके आपने y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है कैलकुलेटर से। ये चीज आगे देखिए, कोई डेसिमल वाला नंबर मिला हमें तो 45 ने काम आसान कर दिया हमारा इसको प्लॉट करने में। 30 और 60 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर डेसिमल वैल्यूज हमें मिलेंगी, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये काम आसान है। अच्छा देखिए, यहां पर जैसे पिछले पार्ट के अंदर हमें वैल्यूज 0 1 -1 मिल रही थी, क्योंकि साइन और कोस बाउंडेड फंक्शन होता है, इन दोनों की जो रेंज होती है ना हमारे पास, वो -1 से लेकर 1 तक होती है। लेकिन यहां पर मल्टीपल 1 था, तो -1 से 1 तक है। यहां पर हमें वैल्यूज 0 2 -2 मिल रही है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर। यहां पर अगर मल्टीपल फैक्टर 2 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू हमें 2 मिले, -2 मिलेगी मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 मिलेगी। इसकी रेंज ये बनेगी, आपने याद कर लेना इसे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है, रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपने -2 से 2 तक मार्क करनी। अगर इधर 4 होगा तो -4 से 4 के दरमियान उसकी वैल्यूज आएंगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हमने प्लॉट करना है उसी तरह XY प्लेन के अंदर, ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस।
अब यहां पर मैंने अलोंग एक्स एक्सिस कितना यूनिट रखा है, वो 1.5 सेंटीमीटर ही है, और अलोंग वाई एक्सिस वो मैंने 2 सेंटीमीटर का रखा है। कितना रखा है? 2 सेंटीमीटर का। ये 2 सेंटीमीटर का और ये 1.5 सेंटीमीटर का, ताकि मेजरमेंट सेम होगी ना तो हमारा ग्राफ भी अच्छे तरीके से प्लॉट होगा। अब देखें, मिनिमम वैल्यू -2 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है, दरमियान में 0 होगा। अब मैंने यहां पे 1 पे बाउंड्री वॉल डिफाइन की, 2 से -2 से 2 के दरमियान, क्योंकि इसकी रेंज ये बनती है इस फंक्शन की। अब देखें, हमने ये जो नंबर्स पार्टीशनिंग की थी ना सब इंटरवल्स 45 की मदद से, इस टोटल इंटरवल को, इसको आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, -360 से लेकर 360 तक 45 के डिफरेंस के मुताबिक। जैसे ये नंबर्स हैं इसी तरतीब के साथ चलना है आपने, और लास्ट में आपने 360 तक इसे मार्क कर देना है। अब वैल्यूज पुट करनी है, मार्क करनी है, और हमें ग्राफ मिल जाएगा। चले जी, -360 पुट करने से वैल्यू क्या मिली? 2। यानी इसको पुट करने से मुझे यहां पर 2 होगा, इसलिए बाउंड्री वॉल डिफाइन की है, प्लॉट करना आसान हो। ये आ जाएगा 2। ये -315 पुट करने से आंसर क्या मिलता है? 0। 0 एक्स एक्सिस पर होता है, पहले भी बता चुका हूं। -270 पुट करने से -2 नीचे की जानिब, तो ये आ जाएगा इधर पॉइंट। ये पुट करने से वैल्यू क्या आएगी? 0। 225 वो एक्स एक्सिस पर ही। 180 पुट करने से वैल्यू क्या मिली? 2। तो 2 तो ऊपर की जानिब है, इधर मार्क कर ले। उसके बाद -135 पुट करने से आंसर क्या मिला? 0। तो 0 तो यहां पर होगा। -90 पुट करने से वैल्यू क्या मिली? -2। तो -90 नीचे की जानिब -2 आ जाएगा, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। उसके बाद 45 पुट करने से 0, तो 0 तो एक्स एक्सिस पर होगा। 0 पुट करने से 2, ये 0 है जी। 0 पुट करने से 2, ये चीज। और 45 पुट करने से वैल्यू क्या मिली? 0। 45 पुट करने से 0, 90 पुट करने से -2 नीचे की जानिब, 135 पुट करने से भी 0 इधर आ जाएगा। 180 पुट करने से वैल्यू क्या मिली? 2। 2 ऊपर की जानिब, +2। 225 पुट करने से वैल्यू क्या मिली? 0। और 270 पुट करने से वैल्यू क्या मिली? -2 नीचे की जानिब। 315 पुट करने से वैल्यू क्या मिली? 0, ये चीज आ जाएगी। और 360 पुट करने से वैल्यू क्या मिली? 2 के इक्वलेंट। ठीक है बेटा। अब ये जो मार्क किए ना, इन्हीं में से हमने ग्राफ को अपना ड्रॉ करना है। ठीक है, चले जी, इन पॉइंट्स में से ग्राफ को गुजारते हैं वेव्स की शक्ल के अंदर। ये डॉट्स जो सर्कल फॉर्म में बनाए हैं ना, तो इसी में से आपने गुजारने हैं। तो आपका ग्राफ देखिए, डेसिमल से हमारी जान छूट गई, 45 का एंगल लेने से हमारा ग्राफ कितना आसान बन चुका है। तो ये डिफरेंस है, तो कोशिश करते हैं कि चीजें आसान करें आप लोगों के लिए। ये मेरे पास यहां से लास्ट ये इस पॉइंट से गुजरेगा और कहां तक जाएगा? 360, ये फाइनल पॉइंट। ठीक है बेटा, तो ये वेव्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है, रफ ग्राफ है लेकिन ये वेव्स की फॉर्म के अंदर ही हमें मिलेगा इसका ग्राफ। तो यहां पर सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीटेड है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन है y = टेंजेंट 2x है, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है हमने इस इंटरवल के अंदर, यानी -π से लेकर +π तक। इस इंटरवल के अंदर यानी -180 से लेकर 180 के अंदर इस फंक्शन का ग्राफ हमने प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है। अब यहां पर जो सब इंटरवल्स हैं वो मैं 30 के भी लूंगा और 45 के भी। अगर एक जैसा लेंगे तो ग्राफ समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए सिर्फ इस सवाल के अंदर 30 और 45 का लेंगे मिक्स इंटरवल, तो फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चले जी। अब 30 और 45 को कैसे मैनेज करना वो आपको मैं बता देता हूं। मेरे पास मिनिमम इंटरवल कितना है? -180 और मैक्सिमम कितना? 180, यानी -180 से लेकर 180 तक। अब मुझे एक तो 45 के साथ लेके चलना है और 30 के साथ इस इंटरवल को मैनेज करना है। देखें,
आपके आसानी के लिए पहले 45 को समझे। -180 से स्टार्ट था, ये मैंने शेड किया है। ये जो ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ किया है ना, इसके और इसके दरमियान 45 का है, इसके और इसके दरमियान में 45 का, यानी एक छोड़ के इसके और इसके दरमियान 45 का है, इसके और इसके दरमियान 45, ये 45 चलेगा, ये 45 का डिफरेंस। उसके बाद इसके और इसके दरमियान 45 का डिफरेंस है हमारे पास। जिस नंबर्स को मैंने शेड किया है ये 30 के सब इंटरवल्स हैं हमारे पास। -150 में 30 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें 30 ऐड करेंगे तो ये, यानी ऑल्टरनेटिव है। एक 45 का डिफरेंस है और एक 30 का डिफरेंस है। तो आपकी आसानी के लिए ये मैंने काम कर दिया और प्लॉट करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये इंटरवल समझ आ चुका है, उसके बाद आपने कैलकुलेटर से वैल्यूज चेक करनी है। हमारे पास फंक्शन कौन सा है? टेंजेंट, टू टेंजेंट, पहली वैल्यू क्या है? -180। वैल्यू सारी कैलकुलेट करेंगे हम, कितनी वैल्यू आती है? 0 के इक्विवेलेंट आती है। इसी तरह जब मैं 150 लूंगा तो ये मेरे पास √3 यानी 1.73 के इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी। उसके बाद 135 मैथ एरर आज डज नॉट एग्जिस्ट। ये याद रखिएगा, जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा लास्ट पे तो इसका ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होता। टेंजेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये आपको इस तरह का ग्राफ शेप मिलेगी। ये जो डॉटेड लाइंस है ना, इस पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी मैथ एरर आ रहा है इन वैल्यूज के ऊपर। तो हमने भी इस तरह शेड करना है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर एंगल, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन टेंजेंट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब भी मैथ एरर आए कैलकुलेटर पे तो आपने अनडिफाइंड ये वाला सिंबल यूज कर लेना है। उसके बाद आते हैं 120 की जानिब। -120 कितना बनता है जी? यह था -1.73। कितनी वैल्यू होती है? -1.73। इसी तरह जब 90 की तरफ आएंगे तो ये मेरे पास 0 डिग्री के बराबर। उसके बाद जब 60 की तरफ आएंगे -60 तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू √+ 1.73। जब मैं रिप्लेस करूंगा -45 तो ये मैथ एरर आएगा दोबारा। ठीक है, इसी तरह आपने कैलकुलेटर पे वैल्यूज चेक कर लेनी। जहां पे मैथ एरर आए वहां पर आपने अनडिफाइंड का सिंबल यूज करना है, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह ये वैल्यूज मैं कैलकुलेट कर लूंगा। जब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, एक और कर लेते हैं 30 की, काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो यह आ जाएगा -30 तो -1.73 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। टेंजेंट 0 होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1.73। ठीक है, ये आपने चेक कर लेनी है। और 45 की वैल्यू भी अनडिफाइंड आएगी हमारे पास, मैथ एरर। उसके बाद 60 पर जब वैल्यू चेक करेंगे तो -1.73 आएगी। 90 पुट करेंगे इसके अंदर तो वो आपके पास वैल्यू 0 देगा। उसके बाद 120 जब पुट करेंगे इसके अंदर तो 1.73 वैल्यू मिलेगी आपको। 135 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड यानी मैथ एरर। उसके बाद 150 पुट करने से यहां पर हमारे पास -1.73 और लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये वैल्यू पुट करने से 0 मिलेगा मुझे यहां पर। अब देखिए वैल्यूज आ चुकी हैं। सब इंटरवल 30 और 45 को यूज किया मैंने, लेकिन हमें तमाम एंगल्स ड्रॉ करने हैं। -180 से लेकर 180 तक जो भी एंगल हमने यूज किए हैं यहां पर। अब जब XY प्लेन के अंदर ग्राफ ड्रॉ करना हो ना, तो सबसे पहले आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूनिट बना लिया करें। एक जैसा यूनिट होगा तो काम आसान होता है हमारे लिए। 1.5 इतना रखना है एक्स एक्सिस के अलोंग और 3 यूनिट आपने वाई एक्सिस के अलोंग रखना है। ठीक है, तो फिर काम आसान होगा। जितने भी एंगल से मैंने प्लॉट कर लिए, अब बारी है ग्राफ ड्रॉ करने की। -180 पुट करने से वैल्यू 0 से मुराद एक्स एक्सिस पर वो वैल्यू आएगी। उसके बाद -150 पुट करने से वैल्यू क्या थी? 1.73। तो 1.73 यानी ये 5 है तो यहां पर कहीं पर होगा 1.73। तो इसको मार्क कर लेते हैं फुट्टे के साथ, तकरीबन यहां पर कहीं होगा। तो ये मुझे यहां पर वैल्यू मिलेगी इसकी। ठीक है बेटा, 1.73 ऑलमोस्ट यहां पर ये चीज आ जाएगी। उसके बाद आ रहा है मैथ एरर डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसकी जगह आपने
उस पर डॉटेड लाइन यानी एसिम्पटोट ड्रॉ करना है। एक लाइन, इसे एसिम्पटोट कहते हैं। आगे जाके बताता हूं एसिम्पटोट क्या होता है हमारे पास, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, आगे सॉल्व करने के लिए, सॉरी इसे करेक्ट कर लीजिए, ये 1 यूनिट ही रखें आप, ठीक है। इसको भी 1.5 रखेंगे तो काम आसान होगा। ये 2 यूनिट, ये 3 और ये 4, ये 1 यूनिट -1 और ये -2 रखेंगे तो ग्राफ हमारा इजीली बनेगा एक्यूरेट। तो यहां पर मैं वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये 1.73 ऑलमोस्ट तकरीबन हमारे पास यहां पर कहीं पर ये वैल्यू आएगी 1.73। इसे इग्नोर कर देना आपने, यूनिट सेम होगा ना तो काम आसान होगा। ये भी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग एक जैसी वैल्यू रखेंगे। तो और अनडिफाइंड के बारे में तो मैं बता चुका हूं, तो जहां पर अनडिफाइंड हो उस पॉइंट पर, उस एंगल पर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है डॉटेड लाइन के अंदर। उसके बाद आते हैं -120 यानी -1.73, ये मेरे पास है। तो यहां पर कहीं पर इसकी वैल्यू होगी -1.73, 120 एंगल पर। -90 पुट करने से वैल्यू क्या मिलती है, 0, ये आ जाएगा 0। 60 पुट करने से 1.73, तो 1.73 तकरीबन हमारे पास यहां पर होगी वैल्यू इसकी, थोड़ा सा ऊपर तकरीबन यहां पर, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए। और 45 यानी फिर अनडिफाइंड आ चुका, तो यहां पर आपने एक वर्टिकल लाइन यानी डॉटेड लाइन के अंदर इसको ड्रॉ कर देना है। उसके बाद फर्दर मेरे पास एंगल कौन सा है, ये तो हो चुका। उसके बाद बारी है 30, -30 यानी -1.73, तो ये -1 है, तो यहां पर 1.73 होगा तकरीबन, इसे मार्क कर लें इसके बिल्कुल नीचे। 0 पुट करने से आंसर क्या मिलता है, 0 डिग्री। 30 पुट करने से 1.73 यानी 1.73 तकरीबन मेरे पास यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा। 45 पुट करने से अगेन अनडिफाइंड, तो यहां पर आपने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेनी एसिम्पटोट्स की फॉर्म के अंदर, डॉट फॉर्म के अंदर, यानी इस पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद 60 पुट करने से -1.73, ये 60 है तो -1.73 तकरीबन हमारे पास यहां पर होगा पॉइंट, ये वाला। ये सारे के सारे 1.73 वाली वैल्यूज हैं नेगेटिव्स के अंदर। 0 पुट करने से, सॉरी 90 पुट करने से 0, तो यहां पर 90 पर यानी एक्स एक्सिस पर 0 आ जाएगा। उसके बाद 120 डिग्री, 120 यानी 1.73, तो ये 1.73 की वैल्यू आ रही तकरीबन, यहां पर हमें वैल्यू मिलेगी इसकी 1.73 120 की। इसी तरह 135 पर अनडिफाइंड, जब अनडिफाइंड आ जाएगा तब भी हम दोबारा क्या करेंगे, डॉटेड लाइन की फॉर्म के अंदर इसको ड्रॉ कर देंगे। 150 पर -1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 73, तो तकरीबन बिल्कुल इसके पैरेलल नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि ये एक जैसी वैल्यूज हैं तमाम की तमाम, -1.73 के बराबर, तो ये डॉटेड लाइन के अंदर आ गई। 180 पुट करने से आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट, तो 0 तो एक्स एक्सिस पर आएगी वैल्यू। अब देखें बेटा, यहां पर हमने डॉट्स ड्रॉ कर दिए। अब आपने जो ग्राफ है ना वो इस शेप के अंदर बनाना है। ये जो डॉटेड लाइंस है ना जिस पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसको ग्राफ कट नहीं करना चाहिए, उसके करीब करीब रहेगी ये वाली कर्व्स। अब कौन सी ऊपर कौन सी नीचे बननी है, ड्रॉ करते हैं। अब देखें, पहले इस बैरियर की तरफ देखते हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, नीचे तो कोई पॉइंट नहीं है ना, तो आपने ग्राफ को बिल्कुल इसके पैरेलल इन पॉइंट से गुजारना है और बिल्कुल कर्व के साथ साथ लेके चलना है, छूना नहीं इसे, ये साथ साथ चलेगी एसिम्पटोट, ठीक है। एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व के साथ साथ चलती है, उसे एसिम्पटोट कहा जाता है। अब ये बैरियर है, इससे बाहर ग्राफ को नहीं लेके जाना, इन 3 पॉइंट्स की मदद से कर्व बनानी है स्मूथ। ये 0 से आप नीचे की तरफ आ जाएं इस पॉइंट पर, और इधर से आप ऊपर चले जाएं इस पॉइंट की तरफ। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने 30 और 45 का रखा था ताकि आपके लिए ग्राफ बनाना आसान हो जाए। इसमें ही करना है सिर्फ, और किसी सवाल के अंदर हम ये काम करेंगे। अब ये बैरियर है, अब इस बैरियर में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। 0 से नीचे आ जाएं और 0 से इस पॉइंट से ऊपर चले जाएं आप, तो आपको इस इंटरवल के अंदर भी ग्राफ मिल जाएगा। अब इस बैरियर की तरफ आते हैं, इस पॉइंट से नीचे आ जाएं आप और इस पॉइंट से आप
ऊपर चले जाएं। देखिए कितना स्मूथ कर्व बन गया हमारे पास। और लास्ट में ये वाला बैरियर, इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं है लेकिन एक्स एक्सिस से नीचे तो है, तो आपने नीचे की जानिब आना है। आप ये लें जी, तो ये ग्राफ मुकम्मल हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू टेंजेंट x/2, टेंजेंट हाफ एंगल है। अब हमने टेंजेंट हाफ एंगल का ग्राफ ड्रॉ करना है इस इंटरवल के अंदर -2 पाई से लेकर 2 पाई तक, यानी -360 से लेकर 360 के दरमियान। अब यहां पर मैंने सब इंटरवल 90 मेंशन कर लिया है। 90 कर लेंगे तो ग्राफ प्लॉट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस रखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो 90 से भी बड़ी आसानी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट, कितना इंटरवल रखा है 90 का, तो 90 को ऐड करना है मिनिमम वैल्यू से। आपने इसमें 90 ऐड करेंगे तो ये 90 ऐड करेंगे तो ये 90 ऐड करते करते हमने कहां तक जाना है 360। तो ये सब इंटरवल्स मुझे मिल गए -360 से लेकर 360 तक। अब आगे कैलकुलेटर पे आपने इसे सॉल्व कर लेना है 1 बाय 1। तो टेंजेंट मेरे पास कितना है, पहले वैल्यू क्या कितनी -360 डिग्री है, इधर आ जाएगा -360 डिवाइडेड बाय नीचे तो 2 ही रहेगा हमारे पास। अब एंगल्स को पुट करते चले जाएंगे, आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। वैल्यू क्या आ गई 0। अब क्या पुट करना है 270 पुट करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 1, और मैं एक और वैल्यू पुट कर देता हूं, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेंगे 180। मैथ एरर, इस पर क्या आ रहा है मैथ एरर अनडिफाइंड, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैं बता चुका हूं, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी भी आपने इसी तरह इन एंगल्स को इसके अंदर बारी बारी पुट करना है, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। आपको सिर्फ 2 अनडिफाइंड वैल्यूज मिलेंगी, -180 पर और 180 पर। बाकी वैल्यूज देखिए बहुत आसान है, हमारा ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा। डेसिमल से इस पार्ट के अंदर जान छूट जाएगी हमारी। अब देखिए XY प्लेन के अंदर हमने प्लॉट करना है, तो मैंने -360 से लेकर 360 तक ये 90 के इंटरवल प्लॉट कर दिए यहां पर, और अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना यूनिट रखा 2 यूनिट इक्वली, ताकि ग्राफ को प्लॉट करना हमारे लिए आसान हो। अब वैल्यूज को लेबल करते हैं, और ये जो बाउंड्री लाइंस है ना मेरे पास, ये किसकी है, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया, किस एंगल पर अनडिफाइंड है -180 पर और 180 पर। तो जिस पॉइंट पर जिस एंगल पर अनडिफाइंड होगा तो वहां पर हम बैरियर लगा देंगे, यानी यहां पर टेंजेंट का ग्राफ टूट जाता है, कंटिन्यूस नहीं रहता। ठीक है बेटा, चले जी, पहली वैल्यू क्या है -360 पुट करने से 0, तो 0 तो यहीं पर होगी एक्स एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद -270 पुट करने से 1, तो 1 तकरीबन यहां पर होगा कहीं पर ऊपर की जानिब, वो पुट कर दिया। -180 पुट करने से ये वैल्यू आ गई, ये अनडिफाइंड हो गई। उसके बाद -90 पुट करने से -1, वो नीचे की जानिब, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास नीचे की जानिब। 0 पुट करने से 0 और 90 पुट करने से 1 ऊपर की जानिब। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये 90 और ये 1। 180 पे इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट अनडिफाइंड, तो ये बैरियर ड्रॉ कर दिया डॉटेड लाइन के अंदर। उसके बाद 270 पुट करने से -1 नीचे की जानिब, और 360 पुट करने से 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखें इस बैरियर में जो पॉइंट्स हैं वो एक्स एक्सिस से ऊपर हैं, एक्स एक्सिस से ऊपर। इस बैरियर से देखें इधर की जानिब है ना, तो इसका ग्राफ इस पोर्शन का ऊपर की जानिब होगा, किस जानिब ऊपर की जानिब। तो इस तरह इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे, ये एसिम्पटोट साथ साथ चलता जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इस पोर्शन के अंदर हमारे पास ऊपर भी है और नीचे भी है पॉइंट, तो यहां 0 से इन तीनों पॉइंट से पास करना है और इसके साथ साथ मूव करेगा हमारे पास। अब देखिए यहां से ऐसे आ जाएगा नीचे की जानिब है इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में ये ऊपर की जानिब चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन में पॉइंट ऊपर भी है और नीचे भी है और एक्स एक्सिस पर भी है। ये इधर आ जाएंगे नीचे की जानिब और इधर से इस तरफ ऊपर चले जाएंगे स्मूथ कर्व की शक्ल के अंदर।
अब आते हैं लास्ट पोर्शन की तरफ। इस पोर्शन में इधर पॉइंट तो नहीं है, लेकिन यहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस से नीचे की जानिब आ जाएं आप, तो बिल्कुल इसके साथ साथ आते चले जाना है आपने। तो ये हमारे पास टेंजेंट x/2 का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ ग्राफ ड्रॉ हुआ हमारे पास यहां पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें जो फंक्शन गिवन है y इक्वल साइन π/2 x के इक्वलेंट, ये फंक्शन हमें गिवन है। इस इंटरवल को यूज करते हुए हमने ग्राफ को प्लॉट करना है 0 से लेकर 2π तक, यानी 0 से 360 के दरमियान। अब यहां पर जो मैंने सब इंटरवल लिया है वो 30 का लिया है। कितना लिया है? 30 का, ताकि हमारा ग्राफ स्मूथ बने। तो यहां पर सब इंटरवल को 30 की मदद से ये मेरे पास आ जाएंगे सब इंटरवल्स 0 से लेकर 360 तक सब इंटरवल, यानी 30 ऐड करते चले जाएं, आपको सब इंटरवल्स मिल जाएंगे 360 डिग्री तक। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब हमने कैलकुलेट में फंक्शन बनाते हैं, ये वाला साइन π/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स यानी पहली वैल्यू क्या है? 0। 0 पुट करते हैं, आंसर क्या मिलेगा? 0। उसके बाद 30 पुट करते हैं यहां पे। जब 30 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलती है? 0.73। इसके बाद जब 60 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो क्या वैल्यू मिलेगी? 0.99। उसके बाद 90 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 0.62 के इक्विवेलेंट। मैं एक और वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं, तो याद आएगा 120 पुट करने से वैल्यू क्या मिली? -0.14। इस तरह आपने तमाम वैल्यूज को बारी बारी पुट करना है, आपको कैलकुलेटर से वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ठीक है बेटा। अब 150 पुट करने से वैल्यू आती है -0.83। जब आप कैलकुलेटर पे 180 पुट करेंगे उसी फंक्शन के अंदर तो -0.98 आ जाएगा। उसके बाद 210 पुट करने से -0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट 240 पुट करने से 0.29 वैल्यू मिलेगी कैलकुलेटर से, ये 0.90 मिलेगी। इसको पुट करने से 0.93 मिलेगा, और इसको पुट करने से 37 और -0.43। ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास कैलकुलेटर से। ठीक है बेटा। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हमारा इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहा है और 360 पे एंड हो रहा है, तो 0 से 360 एक्स एक्सिस पर सब इंटरवल कितना था? 30 का। तो 30 के इंटरवल्स आपने कहां तक बना लिए? 360 डिग्री तक। और ये जो वॉल है, बाउंड्री वॉल, हमें पता है साइन बाउंडेड फंक्शन है, इसकी रेंज -1 से लेकर 1 तक आंसर आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब वैल्यूज को प्लॉट करते हैं और अपना ग्राफ कंप्लीट करते हैं। और ग्राफ को एक्यूरेट बनाने के लिए आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एक्यूरेट कर लेनी है मेजरमेंट, ताकि फिर हमारा ग्राफ अच्छे से बने। ठीक है बेटा। चले जी, 0 पुट करने से वैल्यू 0, तो वो यहीं पर होगी हमारे पास, ये वाला पॉइंट। 30 पुट करने से 7 3 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन यहां पर थोड़ा सा ऊपर, एक्यूरेट तो नहीं आएगा लेकिन आपने उसके करीब करीब मार्क कर लेना है। 9 9 1 के बिल्कुल नीचे, 1 के बिल्कुल नीचे 9 9 यहां पर होगा। ये पुट करने से 90 कितना आता है? 6 1 2 3 4 5 6, तो तकरीबन यहां पर ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है बेटा। -120 पुट करने से क्या वैल्यू मिलती है मुझे? -0.14, तो वो नीचे की जानिब होगी, ये 1 है, तकरीबन यहां पर ये पॉइंट होगा 0.14, यहां पर आप मार्क कर दें। -150 पुट करने -0.83, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इसके करीब करीब बिल्कुल, तो यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा 150 का। ठीक है, इसे मैंने मार्क कर दिया। -180 पुट करने से 0.99, बिल्कुल इसके करीब करीब 98, तो यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा 1 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये पुट करने से
-0.5 1 2 3 4 5 यानी इसका हाफ तकरीबन यहां पर होगा ये वाला पॉइंट। उसके बाद 240 पुट करने से 29 यानी 3 1 2 3 तकरीबन यहां पर कोई पॉइंट आएगा हमारे पास ये वाला, ये मार्क कर दिया। उसको 270 पुट करने से 9 तो 9 तकरीबन मेरे पास यहां पर कहीं पर पॉइंट होगा 90। उसके बाद 93 बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ा सा ही साथ थोड़ा सा ऊपर करेंगे। उसके बाद 37 नीचे की जानिब 1 2 3 4 और 3 के दरमियान, बस हल्का सा आइडिया देना है कि इस जानिब है ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नीचे की जानिब आ जाएगा -0.43 1 2 3 4 और 5 के दरमियान तकरीबन ये पॉइंट तकरीबन यहां पर कहीं पर होगा, ठीक है बेटा। पॉइंट्स को मिलाना है और हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा इस फंक्शन का। चले जी, तो ये आ जाएगा, इन पॉइंट्स को आपने स्मूथ कर्व की शक्ल के अंदर मिलाना है। तो ये मेरे पास ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा इस फंक्शन का। चल बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2x है। अब हमारे पास ये फंक्शन दिया और इंटरवल -पाई से लेकर पाई तक, यानी -180 से लेकर 180 तक, और मैंने सब इंटरवल कितना डिफाइन किया है 30 डिग्री। इसको लेके चलेंगे और अपना ग्राफ प्लॉट कर देंगे हम, ठीक है। तो सब इंटरवल 30 का है, तो -180 से स्टार्ट होंगे, 30 एड्स करते चले जाएंगे, प्लस करते चले जाएंगे, कहां तक 180 तक। ये आपको सब इंटरवल्स मिल जाएंगे। अब कैलकुलेटर पे वैल्यू सॉल्व करनी है। अब फंक्शन कौन सा दिया है, कॉस। कॉस लिखेंगे ब्रैकेट में, फ्रैक्शनल वैल्यू है पाई बाई 2, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय पहली वैल्यू क्या है मेरे पास, ब्रैकेट लाजमी यूज करनी है यहां पे, -180 आंसर कितना मिलेगा मेरे पास 0.22 आ जाएगा मेरे पास यहां पर। उसके बाद हम -150 पुट करेंगे। जब -150 पुट करेंगे इसके अंदर तो -0.56 आ जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 120 तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी -0.99, ठीक है बेटा। ये वैल्यूज आ रही हैं। अब आपने इसे खुद कैलकुलेट कर लेना है, इसी फंक्शन में पुट करते करते आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो 90 की आएगी मेरे पास -0.78, 60 की वैल्यू मुझे मिलेगी -0.07 और 30 की वैल्यू मुझे मिलेगी 0.68। 0 की वैल्यू 0 पुट करने से आंसर मुझे 1 मिलेगा और 30 पुट करने से 0.68 और 60 पुट करने से -0.07, 90 पुट करने से -0.78 और 150 पुट करने से मेरे पास 120 भी है -0.99, 150 पुट करने से -0.56 और ये वैल्यू पुट करने से 0.22 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है बेटा। ये वैल्यूज कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लेनी। अब हमने प्लॉट करना है। अब प्लॉट करना है, एंगल कहां से कहां तक है, -180 से लेकर 80 तक, यानी -180 से लेकर 80 तक एक्स एक्सिस के ऊपर आपने लेबल कर लेना है 30 के सब इंटरवल के मुताबिक। ये जो एक्स की तमाम वैल्यूज आपने लेबल कहां पे करनी है, एक्स एक्सिस पर। और कितना यूनिट रखे हैं, 2 सेंटीमीटर का। इक्वल रखेंगे तो ग्राफ अच्छा और खूबसूरत बनेगा आपका, ठीक है। और वाई एक्सिस पर कितना रखा, 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। और ये बाउंड्री वाल डिफाइन कर दी, क्योंकि ये कॉस फंक्शन है। कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 के दरमियान होती है, ठीक है। चलो जी, अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहली वैल्यू -180 है, -180 0.22, यानी ये मैंने पार्टीशनिंग की है 1 और 2, बिल्कुल इसके पैरेलल थोड़ा सा ऊपर यहां पर कहीं पे ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। उसके बाद पुट करने से -0.56,
नीचे की जानिब 1 2 3 4 5 और ये 6, इसके दरमियान में कहीं पे ये पॉइंट होगा, तो मैंने इसको रफली यहाँ पे मार्क कर लिया 0.56। -120 पुट करने से -0.99, ये नीचे की जानिब होगा इस तरफ थोड़ा सा ऊपर 1 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद 90 पुट करने से -0.78, 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन यहां पर कहीं पे उसके करीब करीब इसको मार्क कर लेते हैं यहां पे। उसके बाद 60 पुट करने -0.7, यानी 1 से भी थोड़ा सा इधर ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा सा 1 के करीब करीब बस। और 30 पुट करने से 6 8, यानी 7 भी मार्क कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि राउंड करने से वो 7 ही बनता है हमारे पास, ये चीज आ जाएगी। 0 पुट करने से वैल्यू क्या मिलती है 1, ये 0 है मेरे पास एंगल, और वैल्यू क्या मिल रही है इसकी 1 मुझे मिल रही है, इसे भी सर्कल कर लें आप। 30 पुट करने से 0.68, 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 ही बनता है बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। 60 पुट करने -0.7, नीचे की जानिब ये भी वही था ना, ये भी वही पॉइंट है मेरे पास यहां पर बिल्कुल उसके करीब करीब। 90 पुट करने से -0.78, 8 के करीब करीब नीचे की जानिब, यहां से ये 90 की वैल्यू तकरीबन यहां पर कहीं पर होगी। 120 पुट करने से 99, 1 से थोड़ा सा ऊपर यहां पे मार्क कर लें बस आप। उसके बाद 150 पुट करने -0.56, 1 2 3 4 5 और ये 5 6 के दरमियान राउंड कर लेते हैं 6, सॉरी यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा हमारे पास, ठीक है। और 180 पुट करने 0.22 ऊपर की जानिब 1 2 2 तकरीबन यहां पर कहीं ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट मार्क कर लिए। अब इनको मिलाना है और हमारा ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, स्मूथ कर्व की शक्ल के अंदर। इनको मिलाते हैं। ये लें जी बेटा, यहां पर हमारा इस फंक्शन का ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है 6 के 6 पार्ट्स। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है ऑन द सेम एक्सिस एंड सेम स्केल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब हमने इन दो फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, सेम एक्सिस और सेम स्केल, यानी एक ही ग्राफ के ऊपर इन दोनों को प्लॉट करना है। कंप्लीटेड देयर पीरियड, इनका जो पीरियड होगा उसी के मुताबिक आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले तो पीरियड चेक कर लेते हैं कि साइन का पीरियड क्या होता है। तो साइन का पीरियड हमें मालूम है, तो साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है। तो यानी इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे 0 से लेकर 2 पाई, यानी 0 से लेकर 360 तक, ठीक है। ये तो सिंपल साइन एक्स है, ये 11.1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। साइन का पीरियड क्या होता है 1 पीरियड 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है, यानी 0 से 2 पाई तक इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। जब बात करेंगे इसकी, लेकिन ये सिंपल साइन एक्स था, इसका पीरियड तो हमें मालूम है, इसका पीरियड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब इसका पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो 11.1 के अंदर फार्मूला मैं आपको बता चुका था, 2 पाई डिवाइडेड बाई सी मॉडुलस। सी मॉडुलस, सी से मुराद ये मल्टीपल है हमारे पास, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, ये सी की वैल्यू है, इसमें पुट करेंगे तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा हमारे पास पाई के इक्विवेलेंट। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करना हमने वो 0 से पाई के दरमियान, किसके दरमियान 0 से पाई के दरमियान, क्योंकि इसका पीरियड पाई होगा, इसका पीरियड 2 पाई होगा हमारे पास, यानी 0 से 180 के दरमियान कंबाइन ग्राफ ड्रॉ करना है हमने इसका, ठीक है बेटा। चले जी स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम साइन एक्स का ग्राफ की तरफ चलते हैं, उनकी वैल्यूज। अब देखिए साइन एक्स 0 से 360, तो मैंने सब इंटरवल कितने का रख लिया 30 डिग्री का, कितने का 30 डिग्री। कहां तक जाना है 360, 360 से मुराद यहां पर है एक वैल्यू नीचे है हमारे पास। अब जब इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करनी है, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। साइन जैसे इधर लिख लें साइन 0
आंसर क्या मिलता है 0। मैं एक दो वैल्यूज कैलकुलेट कर देता हूं। ये 30 कितना आएगा 1/2 मीन्स 0.5 0.5। इसी तरह आपने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है। तो मेरे पास वैल्यूज बनेगी, इसकी वैल्यू 0.86, इसकी वैल्यू मिलेगी साइन 90 की 1 के इक्वल, साइन 120 0.86, साइन 150 की वैल्यू 0.5, साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 210 की वैल्यू -0.5। उसके बाद आ जाएगी मेरे पास वैल्यू साइन 240 -0.86, साइन 270 -1 के बराबर, साइन 300 -0.86 और इसकी वैल्यू मेरे पास मिलेगी साइन 330 की -0.5 और लास्ट में 360 पुट करने से ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी y1, क्योंकि इसे मैंने y1 का नाम दिया है। ठीक है बेटा, इसे y1 और इसे y2 कह देते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू इस फॉर्म के अंदर है। ठीक है बेटा, ये मेरे पास किसकी वैल्यूज आई, अभी इसकी आई हैं। इसी तरह आपने कैलकुलेटर से, अब इसका जो इंटरवल है ना वो 180 से आगे नहीं जाना, यानी इस पर हमें वैल्यूज नहीं चाहिए y2 की, sin 2x की। कहां तक वैल्यूज चाहिए, 0 से 180 तक इसे प्लॉट करना है जस्ट बिकॉज इसका पीरियड कितना आया था, पाई के इक्विवेलेंट आया था हमारे पास। इसकी ये वैल्यूज ड्रॉ हमने नहीं करनी। तो उसी तरह आपने कैलकुलेटर पे लिख लेना है sin 2, पहली वैल्यू क्या है 0, तो वैल्यू क्या मिलेगी 0। उसके बाद इधर 30 पुट करें, 30 पुट करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 0.86। इसी तरह आपने वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है, आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ठीक है, जब वैल्यू इधर रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू भी 0.86 आती है, उसके बाद इसकी वैल्यू 0 आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू -0.86 और इसकी वैल्यू -0.86 और लास्ट में वैल्यू 0। ये चंद वैल्यूज आएंगी, इसके अलावा आपने वैल्यू कैलकुलेट इसकी नहीं करनी, क्योंकि इसका पीरियड 0 से 2 पाई था, इसका पीरियड 0 से पाई के दरमियान पाई पीरियड है। इस इंटरवल में हमने इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब इन्हें प्लॉट करना है, प्लॉट करेंगे ऑन द सेम एक्सिस सेम स्केल के ऊपर। जब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस मैंने कितना यूनिट रखा 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का मेरे पास 30 के डिफरेंस आ गए कहां तक 360 तक, क्योंकि मैक्सिमम 360 है, उसी के अंदर 180 भी आ जाएगा। 3.5 रखा 1 यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग, ताकि ग्राफ हमारा अच्छा बने, क्योंकि कंबाइंड ग्राफ बनाना है इसलिए इसमें स्पेस ज्यादा रखी मैंने। पहले वैल्यू साइन की रिप्लेस करते हैं, 0 पुट करने से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आती है 0, तो ये पहली वैल्यू इधर सर्कल कर लें आप। ठीक है बेटा, उस पर 30 पुट करने 0.5 1 2 3 4 5 तकरीबन यहां पर ये वैल्यू होगी 0.5 की। 60 पुट करने से 0.86 1 2 3 4 5 6 7 8 6 के दरमियान, तो ये मेरे पास तकरीबन यहां पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद 90 पुट करने से 1 तो ये बाउंड्री वाल है, क्योंकि साइन क्या होता है बाउंडेड फंक्शन होता है, इसकी रेंज 1 और -1 के दरमियान होती है, जैसे हमने यहां पे डिफाइन की है। उसके बाद 120 पुट करने 0.86, तो 0.86 का यही पॉइंट है मेरे पास, बिल्कुल इसके पैरेलल ये पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया 120 के अगेंस्ट, तो ये 150 0.5 यानी ये वाला पॉइंट, तो तकरीबन यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 0 180 पुट करने से 0, तो यहां पर होगा 180 पुट करने से 0। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है 210, वो नीचे की जानिब ये वाला पॉइंट हाफ इसका यूनिट का -0.5 नीचे की जानिब, 240 पुट करने से -0.86, तो तकरीबन यहां पर कहीं पर होगा ये वाला पॉइंट, इसको मैंने यहां पे मार्क कर लिया। और 270 पुट करने से -1, तो ये -1 है, देख सकते हैं आप 270 के बिल्कुल नीचे ये -1 बाउंड्री वाल के ऊपर, ये पुट करने से -0.86 सॉरी 300 मैंने मिस कर दिया, ये 300 ये 330 और ये 360 कर लें आप। जब 300 पुट करेंगे तो ये तकरीबन ये वही पॉइंट है, इसके बिल्कुल पैरेलल इधर यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। -330 पुट करने से 0.5,
तो ये 0.5 ही है माइनस में, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी और जब ये पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0, ठीक है बेटा। तो यहां पर अभी मैंने किसको ड्रॉ किया है, सिंपल इस वाले फंक्शंस को। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले साइन फंक्शन का, ताकि मिक्स ना हो चीजें। पहले किसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस फंक्शन का। अब देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते चले जाएं तो ये अपना 1 साइकिल यानी 1 पीरियड कंप्लीट करेगा। इसकी सिमेट्री अबव द एक्स एक्सिस भी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बनेगी, और सॉरी वाई एक्सिस पॉजिटिव भी और नीचे की जानिब भी। ये 1 साइकिल आपको कंप्लीट होता नजर आ रहा है। यहां से लेकर यहां तक जो शेप इधर है उसके बिल्कुल पैरेलल नीचे भी है, तो ये 1 साइकिल कंप्लीट है। ये पीरियोडिक फंक्शन है, यहां पर 0 से लेकर 2 पाई तक। इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आते हैं नीचे वाली वैल्यूज की तरफ। अब नीचे वाली वैल्यूज को कैसे ड्रॉ करना है जी, sin 2x का फंक्शन। 0 पुट करने से वैल्यू 0, इसकी भी 0 थी, इसकी भी 0, तो मैं इसको शेड कर रहा हूं रेड मार्कर के साथ। तो ये जो शेडेड एरिया है ये sin 2x की वैल्यू 0 पॉइंट पर भी, ठीक है बेटा। उसके बाद 30 पुट करने से 0.86, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6, तकरीबन यहां पर ये पॉइंट होगा ये वाला 0.86, ठीक है बेटा। उसके बाद ये पुट करने से 60 पुट करने से भी हमें वैल्यू क्या मिलती है 0.86, तो ये आ जाएगा 0.86 बिल्कुल इसके पैरेलल। यहां पर क्योंकि ये सेम है, इसको सर्कल को फिल कर लेते हैं। ये भी हमने कौन सा रखा था 0.86, इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, इसलिए मैं यहां पे फिल कर रहा हूं। जहां पे सेम वैल्यूज होंगी ना दोनों की, तो उसे मैं फिल कर दूंगा ताकि ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू है, 90 पुट करने से 0, तो ये 90 पुट करने से ये वैल्यू 0 मिलेगी। 120 पुट करने से -0.86, तो यहां पर बिल्कुल इसके पैरेलल नीचे -120 पुट करने से ये वैल्यू इधर आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। सेम नेक्स्ट वैल्यू भी सेम है, -150 पे बिल्कुल इसके पैरेलल -0.86, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। और 180 पुट करने से क्या आता है 0, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं, फिल कर देता हूं ताकि चीजें मिक्स ना हो। तो इधर साइन 180 की वैल्यू भी 0 है, और साइन इस 180 इसमें पुट 180 इसमें पुट करने से भी 0 वैल्यू मिलती है। बस क्योंकि इसका पीरियड मेरे पास पाई है, तो यहां तक इसका ग्राफ ड्रॉ करना, आगे इंटरवल्स हमने नहीं लेने, ठीक है, क्योंकि बात ये कंप्लीट पीरियड की, उससे बाहर हमने नहीं जाना। अब ये जो रेड मार्कर्स है ना, इसके मुताबिक मैं अपना ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा हमारे पास। स्टार्ट हमने यहीं से करना है, ये रेड मार्कर को रेड से ही पास करवाएंगे, तो ये भी रेड है, तो ये भी नीचे इस तरफ से पास करेगा। देखिए बेटा, ये देखिए स्मूथ कर्व बन गया हमारे पास ऑलमोस्ट। तो यहां पर भी 1 साइकिल कंप्लीट हो चुका। जो सिमेट्री ये है वो नीचे की जानिब भी बन रही है, तो 1 साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला जो रेड मार्कर है ये हमारे पास sin 2x का ग्राफ है कंप्लीट पीरियड के अंदर, और ये जो ब्लू मार्कर के साथ है ये मेरे पास sin x का ग्राफ है कंप्लीट पीरियड यानी 0 से 2 पाई के दरमियान। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब y इज इक्वल टू कॉस एक्स है और y इज इक्वल टू कॉस 2x है। इसमें भी वैसे ही लेके चलना है जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर, कंप्लीट पीरियड के अंदर इसका ग्राफ ड्रॉ करना ऑन द सेम एक्सिस और सेम स्केल। तो कॉस का पीरियड हमें पता है कि क्या होता है 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है, तो इसका इंटरवल आपने 0 से 2 पाई यानी 0 से 360 चूज करना है। और इसका जो पीरियड होता है जैसे मैं पहले पार्ट के अंदर भी बता चुका हूं, तो आपने इसके एंगल के मल्टीपल कितना है 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका पीरियड क्या आएगा पाई। तो आपने इसका ग्राफ 0 से पाई के दरमियान लेबल करना है, क्योंकि सवाल के अंदर उसने लिखा कंप्लीट पीरियड, कंप्लीट पीरियड के अंदर ही हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। कंप्लीट पीरियड जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया
इस पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। अब यहां पर भी हमने पहले मैं ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता हूं, ये आपने चेक करनी है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताना है कि 0 से लेकर 360 ये इंटरवल है 1 कंप्लीट पीरियड कॉस का, और सब इंटरवल कितने का रखा है 30 डिग्री का। तो आपने 1 बाय 1 ये वैल्यूज पुट करनी है कैलकुलेटर से, आपको आंसर्स मिल जाएंगे 0 से लेकर 360 डिग्री तक। इसके अंदर पुट करना है, आपको आंसर मिलेगा 1, 0 पुट करने से 1, 30 पुट करने से ये 0 टिल 360 तक। ठीक है बेटा। इसी तरह आपने, क्योंकि इसका इंटरवल 1 पीरियड किसके बराबर होगा 2 पाई नहीं होगा, 0 से पाई यानी 0 से 180, 0 से 180 तक जाना, आगे आपने नहीं करना क्योंकि इसका 1 कंप्लीट पीरियड यहां तक ही होगा 0 से लेकर 180 के दरमियान। इसी सब इंटरवल्स के दरमियान आपने इसको पुट करना है। 0 पुट करेंगे तो यहां पे 0, 30 पुट करेंगे तो 0.5, उसके बाद 60 पुट करेंगे -0.5, 90 पुट करेंगे तो -1। तो ये आपको वैल्यूज मिल जाएंगी इस फंक्शन के अंदर पुट करने से, यहां से लेकर यहां तक एक्स की वैल्यूज। ठीक है, ये आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेनी है वेरिफिकेशन। अब असल काम की तरफ आते हैं, ग्राफ की तरफ। ऑन द सेम एक्सिस और सेम स्केल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने, और सब इंटरवल कितने का रखा है 30 का, 0, 30, 90 सॉरी 30, 60, 90 से लेकर 360 तक एक्स एक्सिस के अलोंग ये नंबर मार्क कर लिए। और कोस हमारे पास बाउंडेड फंक्शन होता है और इसकी रेंज -1 से 1 के दरमियान होती है, हमें मालूम है। और इनके जो वाई एक्सिस के अलोंग मैंने यूनिट रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर का रखा है, और एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने 2 सेंटीमीटर का रखा है, ताकि मेजरमेंट एक जैसी होंगी तो ग्राफ भी अच्छा बनेगा हमारे पास। ठीक है, पहले ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं कॉस एक्स का। 0 पुट करने से 1, यानी ये 0 पुट करने से 1 यहां पर कहीं पर होगी ये वैल्यू, इसे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद 30 पुट करने से, क्या पुट करना है 30, 0.86, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से थोड़ा सा ऊपर यहां पर कहीं पर यह पॉइंट होगा 0.86, इसे मार्क कर लीजिए। उसके बाद 60 पुट करने 0.5, 1 2 3 4 5, यानी 5 तकरीबन मेरे पास यहां पर कहीं पर होगा ये पॉइंट 60 के अगेंस्ट, ये रिप्लेस कर दिया हमने। ठीक है बेटा, अब आगे सॉल्व करते हैं। 90 पुट करने से 0, तो वो तो एक्स एक्सिस पर ही होगा, ये चीज आ जाएगी। और 120 पुट करने से कॉस की वैल्यू -0.5, 1 2 3 4 5, यानी यहां से बिल्कुल सीध पे इसकी यहां पर ये 120 का ये पॉइंट हमें मिलेगा -0.5। उसके बाद 150 पुट करने से -0.86, तो वो नीचे की जानिब होगा, ये तकरीबन यहां पर कहीं पर ये पॉइंट आएगा 0.869 से थोड़ा सा ऊपर। 180 पुट करने से -1, तो ये -1, ये बाउंड्री वाल -1, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 के इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा। उसके बाद 210 पुट करने से 0.86 नेगेटिव, ये वाला पॉइंट 0.86 ही था बिल्कुल इसके पैरेलल 210 के नीचे, ये -0.86 ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद 240 -0.5, तो ये 0.5 बिल्कुल यही वही पॉइंट है 120 का, तो यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा -0.5। उसके बाद 270 पुट करने से 0, तो 0 तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होता है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद 300 पुट करने 0.5, तो 0.5 यानी ये वाला पॉइंट 0.5 पॉजिटिव ऊपर की जानिब 300 के ऊपर, तो ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है। उसके बाद 0.86 330 पुट करने से, तो तकरीबन ये पॉइंट यहां पर कहीं पर होगा 1 से थोड़ा सा नीचे, और 360 पुट करने से 1, तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे पास। तो यहां पर जो कॉस का ग्राफ बनेगा हमारे पास, यहां से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल यहां से। ठीक है, तो आपने स्मूथ कर्व की शक्ल में मूव करना है इसे, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। पहला ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम ताकि मिक्स ना हो चीजें। ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा पहला कॉस एक्स का हमारे पास। ठीक है,
तो पहला ग्राफ हमारा ड्रॉ हो चुका फॉर देयर कंप्लीट पीरियड। ठीक है, देखिए साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये सिमेट्री बिल्कुल इसके पैरेलल बन रही है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इसकी सिमेट्री अबाउट हमारे पास एक्स एक्सिस होती है। अब दूसरा क्या हमारे पास, ये वाला फंक्शन cos 2x, ये वैल्यूज है मेरे पास। अब इसको रेड मार्कर के साथ पॉइंट आउट करते हैं। जीरो पुट करने से इसकी वैल्यू भी क्या मिलती है 1, दोनों की वैल्यू सेम है। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं ताकि पता हो दोनों की वैल्यू सेम है इस फंक्शन के ऊपर। 30 पुट करने से इसकी वैल्यू क्या मिली 0.5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 तकरीबन यहां पर है, इसे मार्क कर लेते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक, उसके बाद 60 पुट करने से -0.5, वो नीचे की जानिब 1 2 3 4 5 बिल्कुल नीचे, ये 60 के अगेंस्ट ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। उसके बाद 90 पुट करने से -1 बिल्कुल नीचे, ये 90 पुट करने से -1, इसके मार्क कर लीजिएगा आप, ये चीज़ आ जाएगी। 120 पुट करने से -0.5, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है तो इसे फिल कर लेते हैं। 120 पुट किया इसमें, उसकी वैल्यू भी -0.5, इसमें पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी -0.5 120 पर, तो मिक्स ना हो, इसे भी इसे फिल कर लेंगे। उसके बाद 150 पुट करने 0.5 मेरे पास आता है ऊपर की जानिब आएगा, किस जानिब, ऊपर की जानिब, तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा मेरे पास 150 पुट करने से, यहां पर ये पॉइंट 0.5। ठीक है बेटा, अब दूसरी चीज 180 पुट करने से आंसर क्या मिलता है 1, तो यहां पर 1 कंप्लीट पीरियड हो जाएगा हमारे पास इस फंक्शन का। ठीक है, cos 2x का पीरियड पाई के इक्विवेलेंट होता है। अब इसको भी हमने रेड मार्कर के साथ ज्वाइन कर देना है, तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा इस फंक्शन का भी। ठीक है बेटा, चले जी स्टार्ट करते हैं जी। इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया, वेव्स की शक्ल के अंदर स्मूथ कर्व की शक्ल में बनाना है आपने। ये रेड डॉट्स से गुजारना है इसे, जहां पर रेड रेड डॉट्स हैं, तो यहां पर हमारा ये सेकंड ग्राफ भी कंप्लीट हो चुका। ये मेरे पास ग्राफ आया y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x, और ये मेरे पास ग्राफ आया y इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2x ऑन द सेम स्केल और सेम पेज के ऊपर इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया फॉर कंप्लीट पीरियड के अंदर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर, sin x इज इक्वल टू cos x। इसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारा जो मेन टारगेट है यहां पर किसकी वैल्यू, x की वैल्यू सॉल्व करना है इसको ग्राफिकली। अब देखिए मेरे पास दो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक sin x है, दूसरा cos x है। एक को मैं y1 कह देता हूं और सेकंड को y2 कह देते हैं, ताकि हमें सॉल्यूशन आसानी के साथ मिल जाए। अब यहां पे जो इंटरवल डिफाइन किया वो 0 से पाई के दरमियान है, यानी 0 से 180 डिग्री के अंदर इसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब यहां पर जो सब इंटरवल मैंने डिफाइन किया वो 30 का है, कितना 30 का, यानी ये सब इंटरवल 0 से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट 30 ऐड करते चले जाएंगे। कहां तक ऐड करना है 30 सब इंटरवल्स को, 180 तक। तो ये मेरे पास पार्टीशनिंग हो जाएगी इस टोटल इंटरवल की बाय सब इंटरवल्स कितना 30 को यूज करते हुए। अब इसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं x की वैल्यूज इसके अंदर पुट करूंगा तो y1 की वैल्यूज मुझे मिलेंगी। तो 0 पुट करने से sin 0 होता है, ये आपने कैलकुलेटर से साथ साथ चेक करते जाना है। इसको इधर पुट करेंगे तो ये 0.5 मिलेगा इसका आंसर। इसको इसमें रिप्लेस करेंगे, sin 60 की वैल्यू 0.86 के बराबर। जब 90 पुट करेंगे sin 90 1, और तो sin 90 मेरे पास 1 आ जाएगा। 120 पुट करने से मुझे वैल्यू 0.86 मिलेगी sin 120। उसके बाद sin 150 की वैल्यू 0.5 आएगी, और लास्ट में मेरे पास 180 पुट करने से यहां पर वैल्यू 0 मिलेगी। यह आपने कैलकुलेटर से इस तरह चेक कर लेनी है। उसके बाद इसमें रिप्लेस करते हैं ये x की डिफरेंट वैल्यूज जो हमें ऊपर बनाई हैं। चलिए रिप्लेस करते हैं। जब इसमें 0 रिप्लेस करेंगे इसका आंसर 1 आता है जी। cos 30 की वैल्यू 0.86 मिलती है हमें।
इसमें पुट करेंगे 60 तो ये 0.5 आंसर मिलेगा। उसके बाद 90 पुट करेंगे तो cos 90 0 के बराबर होता है, इसकी वैल्यू -0.5 मिलेगी। cos 120 पुट करने से, cos 150 पुट करने से, सॉरी 150 पुट करने से -0.86 और लास्ट में 180 को जब इसमें पुट करेंगे तो -1 आंसर आएगा कैलकुलेटर से। ये आपने खुद ही चेक कर लेना, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अब इन वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। अब देखिए जो फंक्शंस गिवन है साइन और कोस की फॉर्म में है, तो साइन और कोस का पता है, ये बाउंडेड फंक्शन है, इसकी रेंज -1 से 1 के दरमियान होती है। पहले मैं साइन का फंक्शन प्लॉट करूंगा, उसके बाद कॉस की तरफ जाएंगे, फिर अपना फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फॉर सिमेट्री के लिए, स्मूथ कर्व के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग ये यूनिट रखा जो 30 डिग्री का था 2 सेंटीमीटर का, और वाई एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट कितना 3 सेंटीमीटर का। अब आते हैं 0 पुट करने से साइन की वैल्यू क्या मिली 0, तो यहां पर 0 पुट करने से ये वैल्यू 0 ही आती है, और 30 पुट करने से 0.5, 1 2 3 4 5, यानी ये मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर। 60 पुट करने से 0.86 साइन की, तो 0.86, 5 के बाद 6 7 8 और 9 के दरमियान में कहीं पर ये वैल्यू होगी यहां पर। ये पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा आप। 90 पुट करने से 1 आया था, 91 1 ये इसलिए बाउंड्री वॉल डिफाइन की थी क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 के इक्विवेलेंट होती है हमारे पास। उसके बाद 120 पुट करने से ये कितना आता है 0.86, 120 पुट करने से 0.86 बिल्कुल इसके पैरेलल कहीं पर यहां पर होगी ये वैल्यू, ये आ जाएगी। उसको 150 पुट करने से 0.5, तो 0.5 यहां पर कहीं पर होगी इसके पैरेलल, ये वैल्यू आ जाएगी। 180 पुट करने से 0, तो ये फर्स्ट फंक्शन की वैल्यूज आ चुकी। अब इसे मिलाएंगे तो स्मूथ कर्व की शक्ल में हमें साइन एक्स का ग्राफ मिल जाएगा 0 से 180 के दरमियान, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा फर्स्ट ग्राफ कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट फंक्शन का। अब हमने सेकंड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड कौन सा है, वो कॉस के इक्विवेलेंट है। अब इसकी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, तो कॉस 0 से हमें क्या मिला 1, तो 1 तो यहां पर होगा, इसे मार्क कर लेते ऐसे यहां पर रेड पॉइंटर के साथ, ठीक है बेटा। उसके बाद 30 पुट करने से मुझे यहां पर 0.86 से मुराद 30 पुट करने से 0.86 की वैल्यू ये मिलेगी मुझे यहां पर, ठीक है, ऊपर की जानिब। 90 पुट करने से मुझे वैल्यू क्या मिलती है 60 पुट करने से 0.5, तो 0.5 यहां पर होगी वैल्यू तकरीबन, तो वैल्यू यहां पर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा। 90 पुट करने से वैल्यू क्या मिली 0, तो 90 पुट करने से 0 तकरीबन यहां पर ये पॉइंट होगा हमारे पास ये वाला। उसके बाद 120 पुट करने से -0.5, तो यहां पर नीचे की जानिब होगा 1 2 3 4 5, तो -0.5 तकरीबन यहां पर ये पॉइंट मिलेगा मुझे यहां पर। उसके बाद 150 पुट करने से 0.86 माइनस साइन के साथ, तो नीचे की जानिब ये वाला पॉइंट तकरीबन हमारे पास, और यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा 0.86 अराउंड अबाउट। 180 पुट करने से -1, तो -1 इस बाउंड्री वॉल के ऊपर, ये 180 और ये -1, ये आ जाएगा बिल्कुल इसके नीचे ये वाला पॉइंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। अब इन मार्क्स को मिलाने से, इन पॉइंट्स को, तो मुझे कॉस का फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे हम स्मूथ कर्व की शक्ल के अंदर, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये ग्राफ आ गया मेरे पास y1 इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये y2 इज इक्वल टू कॉस एक्स का रेड मार्कर के साथ, ठीक है बेटा। अब आगे हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कहां मिल रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं कैसे मिलेगा, क्या पॉइंट मिलता है हमें। देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपने यहां पे ड्रॉ कर लेना ऐसे, तो ये
30 और 60 के दरमियान है। कितना? 30 और 60 के एग्जैक्टली मिड पॉइंट बनेगा ये। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 45 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। लेकिन y कंपोनेंट चेक कर लेते हैं, दोनों का सेम आता है। साइन 45 0.07 इधर लिख लेते हैं। दूसरी की वैल्यू भी चेक करते हैं। ये साइन के लिए चेक की, इसी तरह कोस के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो cos 45 की वैल्यू भी 0.07। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ चुका, ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। लेकिन हमने सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना, सॉल्व करना x के लिए। तो सॉल्यूशन सेट यानी x किसके बराबर आ गया? जस्ट 45 यानी π/4। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। sin x इज इक्वल टू x, लेफ्ट साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और राइट साइड पे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इंटरवल हमारे पास क्या दिया है? 0 से पाई, यानी 0 से 180 के दरमियान। तो इसका भी मैं सब इंटरवल 30 का रखूंगा। ठीक है, तो यहां पर दो फंक्शंस है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसे y1 कह दिया। दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है, उसे y2 कह दिया। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन की शक्ल के अंदर बनेगा y2 इज इक्वल टू x का। चलो जी, अब सब इंटरवल्स की मदद से इस इंटरवल की पार्टीशनिंग करते हैं। तो मैंने सब इंटरवल कितने का रखा है? 30 का। तो 0 से लेकर 180 का इन टोटल इंटरवल को सब इंटरवल पे डिवाइड कर दिया, यानी 30 प्लस करते चले जाएं, आपको 180 तक ये सब इंटरवल्स मिलते चले जाएंगे। उसके बाद पहले इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जब इसमें रिप्लेस करेंगे 1/1, 0 पुट करेंगे साइन 0 0 मिलेगा। 30 पुट करेंगे तो 0.5। जब 60 पुट करेंगे यहां पे तो 0.86। जब 90 पुट करेंगे यहां पे तो 1। 120 पुट करेंगे तो 0.86। 150 पुट करेंगे तो 0.5। 180 पुट करेंगे तो 0। तो पहला तो बड़ा आसान है, हम पहले भी कर चुके हैं। अब आते हैं इसकी तरफ, y इज इक्वल टू एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास क्या है? एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अब इसको रेडियन में ही सॉल्व करेंगे। रेडियन में सॉल्व कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा आपका। ये 0 0 के बराबर होता है, 30 होता है हमारे पास π/6 के बराबर। हमें मालूम है पाई किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। जब मैं इसको 6 पे डिवाइड करूंगा तो कितना बनता है? 30। तो ये तो सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने 60 इक्वलेंट होता है π/3, ये होता है π/2। जब इसकी वैल्यू सॉल्व करनी तो रेडियन में हमें आसानी के साथ मिल जाएगी। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 120, ये होता है 2 π/3, इसकी वैल्यू होती है 5 π/6 और ये इक्वल होता है पाई के बराबर। अब कैलकुलेटर को पकड़ें और वैल्यू सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 0 इधर पुट करेंगे तो y भी क्या मिलेगा? 0। π/6 से मुराद है डिग्री। शिफ्ट सॉरी पहले पाई लिख लें हम, याद देगा पाई के इक्वलेंट शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलती है? 0.52। ये π/6, अब π/3 सॉरी π/3, इसकी वैल्यू कितनी मिलती है मुझे डेसिमल के अंदर? 1.05 के इक्वलेंट आ जाएगी। उसके बाद हम π/2 पुट करते हैं 90, तो ये वैल्यू कितनी मिलती है मुझे? 1.57 के इक्वलेंट। इसी तरह ऊपर आ जाए, नीचे 3 आ जाएगा 120 के लिए और ऊपर आ जाएगा 2 π/3। कैलकुलेटर से वैल्यू मिलेगी मुझे 2.09। कितनी मिलेगी? 2.09। जब 5 π/6 सॉल्व करेंगे, ऊपर 5 है और नीचे 6 है, इसे सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 2.62 के बराबर। और लास्ट में पाई की वैल्यू, तो शिफ्ट पाई की वैल्यू तो आपको पता है 3.14 के इक्विवेलेंट होती है, 3.14 के इक्विवेलेंट। तो रेडियन में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये सिंपल एक्स है। आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट करते जाना कैलकुलेटर से, आपको सेकंड यानी y2 की ये वैल्यूज
मिल जाएंगे। अब इसको प्लॉट करना है एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग भी 2 सेंटीमीटर और वाई एक्सिस के अलोंग भी 2 सेंटीमीटर, तो ये 30 डिग्री का और इधर 1 यूनिट का आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए कैसे लेके चलना है। पहले मैं प्लॉट करूंगा ये वैल्यू साइन एक्स की, क्योंकि 0 से लेकर 30 तक है, हमारे 180 तक है। तो 0 पुट करने से वैल्यू क्या मिलती है, वो तो 0 के बराबर ही आती है। इसे सर्कल कर लेते हैं यहां पर। जब 30 पुट करेंगे 0.5, 1 2 3 4 5, तो इसको मेंशन करेंगे यहां पर 30 के सामने, तो ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट 0.5। 60 पुट करने 0.86, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.86, अराउंड अबाउट बिल्कुल इसके करीब करीब, ठीक है। और 90 पुट करने से 1 आंसर मिलता है, 1 बिल्कुल इसके, क्योंकि ये हमारे पास कोसाइन बाउंडेड फंक्शन है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है 1 से बाहर नहीं जाती, तो इधर मार्क भी कर लेते हैं बिकॉज ऑफ बाउंडेडनेस की वजह से, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 से बाहर नहीं जाएगी साइन फंक्शन की। अच्छा, उसके बाद 120 पुट करने 0.86, 0.86 बिल्कुल इसके पैरेलल, तकरीबन यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा, ये आ जाएगा 0.86। 150 पुट करने 0.5, तो ये 0.5 है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल यहां पर कहीं पर ये पॉइंट आ जाएगा 0.5। और जब 180 पुट करेंगे वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो ये तो पहला फंक्शन आ जाएगा हमारे पास किसका, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का स्मूथ कर्व यहां से स्टार्ट करेंगे, आपने इन पॉइंट्स को मिला देना है। जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये मेरे पास कर्व आ जाएगा y1 इज इक्वल टू साइन एक्स के बराबर। अब आते हैं y2 की जानिब। y2 से मुराद क्या, x। 0 पुट करने से 0, इन दोनों का पॉइंट सेम है, तो इसे फिल कर देते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है यहां पर, ताकि y2 और y1 की वैल्यू इसी पॉइंट के ऊपर कंबाइंड है हमारे पास। अब आते हैं 30 यानी π/6, कितना आंसर आता है 0.52। इससे थोड़ा सा ऊपर ये 52 है, इससे थोड़ा सा ऊपर ये मैंने रेड के साथ मार्क किया है, ठीक है। और इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे, चले जी। उसके बाद 60 पुट करें 1.505, ये 1 है, 1 से थोड़ा सा ऊपर यहां पर कहीं पर होगा 0.15, इसे सर्कल कर लेते हैं। उसके बाद 1.56 यानी 1.6 के बराबर, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तकरीबन हमारे पास यहां पर ये वाला पॉइंट होगा कहीं पर, ठीक है, ये वाला पॉइंट। 120 पुट करने से 0.29, सॉरी 2.09, ये तो 2 से ऊपर चला गया, ये बिल्कुल 2 के पैरेलल अगर हम चलें, 2 से थोड़ा सा ऊपर तकरीबन यहां पर बिल्कुल ये नीचे से गुजरती है इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, इसके करीब करीब 2.62, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और तो तकरीबन हाफ से भी थोड़ा सा ऊपर, इसे मेंशन कर लेना आपने, ठीक है। तो तकरीबन यहां पर ये पॉइंट होगा 2 और 3 के दरमियान 2.62। अब 3 की बात है, 3 से तो ऊपर चला जाएगा, तकरीबन यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला तकरीबन इसके ऊपर, इसको सर्कल कर लेते हैं। अब इन पॉइंट्स को मिलाना है, हमें एक ग्राफ मिल जाएगा। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन की शक्ल के अंदर होता है बच्चों, ये याद रखना, क्योंकि हम सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, स्मूथनेस तो नहीं आएगी इसके अंदर। स्ट्रेट लाइन पॉइंट्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि रफ पेज के ऊपर है। इसे कट कर दें, तकरीबन यहां पर ये पॉइंट होगा, ये वाला, इसमें से गुजारना स्ट्रेट लाइन की शक्ल के अंदर। तो जब ये स्ट्रेट लाइन में से गुजारेंगे, तकरीबन ये जो ग्राफ आएगा हमारे पास y2 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि रफ ड्रॉ किया है, यहां से गुजरना चाहिए था ग्राफ ऊपर से, चले कोई बात नहीं, यानी इस पॉइंट से आपने गुजारना था, वो हमने गुजार दिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम ये वाला ही होगा, क्योंकि इसका और इसका आंसर 0 आ रहा है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन आ गई, ये इसके ऊपर से गुजर जाएगा, इसको कट नहीं करेगा कर्व को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ यही होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन पॉइंट 0 पुट करने से y1 और y2 की वैल्यू 0,
तो ये इस पॉइंट के ऊपर हमें मिलेगी x की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इस इस इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन हमारे पास। चलिए बेटा जी 11.2 तो हमने मुकम्मल कर ली। जैसे स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था आपको 11.2 मुकम्मल करने के बाद हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिनके हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि मेरे पास पहला फंक्शन है साइन एक्स, पेज 207 पर हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है साइन फंक्शंस की जो ग्राफ से रिलेटेड होगी। इसकी जो डोमेन होती है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। ये 11.1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। याद रखिए साइन की डोमेन -इन्फिनिटी से पॉजिटिव यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। और इसकी जो रेंज होती है ऑलवेज -1 से लेकर 1 तक। जितने भी ग्राफ ड्रॉ किए हैं अगर उसका मल्टीपल 1 था तो आउटपुट हमारी -1 से लेकर 1 के दरमियान थी, उससे बाहर नहीं थी। तो ये याद रखिए इसकी रेंज क्या होगी साइन फंक्शन की -1 से लेकर 1 तक। उसके बाद ये फंक्शन होता है कंटिन्यूस। देखिए ये ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, कहीं पर नहीं टूट रहा, तो साइन और कोस कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। आगे फोर्थ प्रॉपर्टी, द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज 2 पाई। ये भी हम पढ़ चुके हैं, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, साइन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। इसके मुताबिक ये ऑड फंक्शन है, ये भी 11.1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होती है हमारे पास। अब आते हैं सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ, द मैक्सिमम वैल्यू। ये जो रेंज आई थी ना हमारे पास, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये मिनिमम वैल्यू इसकी। तो मैक्सिमम इसकी 1 होती है याद रखिए, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास -1 के इक्विवेलेंट होती है। अब देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होती है इस एक्सिस पर, और जो -1 होती है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर हमें मिलती है। यानी π/2 के मल्टीपल्स पॉजिटिव π/2 इधर, और नीचे 3π/2 के मल्टीपल्स, ये 90 के मल्टीपल्स और ये 270 के मल्टीपल। इधर 1 आंसर मिलेगा और इधर -1 हमेशा आंसर मिला करेगा साइन फंक्शन का, इससे बाहर नहीं जाएगा हमारे पास। ठीक है, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ साइन फंक्शन। एक्स इंटरसेप्ट से मुराद ये जो साइन फंक्शन का ग्राफ है एक्स एक्सिस पर, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये जो एंगल है 360, 180, 0, 180, 360, ये पाई के मल्टीपल्स हैं। तो पाई कितना होता है 180 डिग्री, यानी n पाई पर पाई के मल्टीपल्स 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई इस पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट करेगा और वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के इक्विवेलेंट होगी। ये याद रखना आपने। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस एक पॉइंट पे कट करके गुजरेगा वाई एक्सिस पर, वाई इंटरसेप्ट यानी वो वाई को कट करके गुजरेगा सिर्फ 0 पर हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है, यहां पे डेफिनेशन लिखी है, द मैक्सिमम हाइट द वेव फ्रॉम इट्स मिड लाइन। यानी मिड लाइन से ये वाली जो हाइट होती है ना मेरे पास, ये एम्पलीट्यूड कहलाती है। और ऑलवेज किसके बराबर होगी इसके एम्पलीट्यूड 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो उसकी लेंथ समझ लीजिए आप, वो एम्पलीट्यूड ही होती है हमारे पास। क्लियर है बेटा? अच्छा जी, अब आते हैं लास्ट, द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल से मुराद हमारा रेडियस क्या होगा, उसके अंदर 1 के इक्विवेलेंट होगा। यूनिट सर्कल से मुराद रेडियस 1 इज इक्वल टू दी वाई कंपोनेंट। ये जो साइन होगा ना, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लें, इधर ले लेते हैं, तो x और y, इसका जो y कंपोनेंट होगा ना सर्कल के ऊपर, अगर वो यूनिट सर्कल है तो y इक्विवेलेंट होता है साइन थीटा के। यूनिट सर्कल के अंदर जो y कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है हमारे पास। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास साइन की। अब आते हैं इसी तरह कॉस की। पहली 3-4 प्रॉपर्टीज वैसे ही हैं, जैसे आप देख सकते हैं साइन के अंदर भी ये डोमेन थी, कॉस की डोमेन भी यही है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसकी रेंज भी वही है -1 से लेकर 1 तक, जैसे हमारे पास साइन की थी। और ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कोई किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होता ग्राफ, तो ये भी कंटिन्यूस होता है। इसका पीरियड भी क्या होता है 2 पाई, जैसे साइन का था। पहली 4-5 प्रॉपर्टीज वैसे ही हमारे पास। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। साइन क्या होता है इवन फंक्शन होता है, अबाउट क्या होते हैं वाई एक्सिस के अबाउट इसकी सिमेट्री बनती है। 11.1 के अंदर ये पढ़ चुके हैं। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है और n मल्टीपल्स, पाई के n मल्टीपल्स, और -1 कब होगी n मल्टीपल्स ऑफ पाई, लेकिन n यहां पर इवन होगा और इधर ऑड इंटीजर होगा।
यानी इवन से मुराद 2 पाई 4 पाई, इसका आंसर क्या मिलेगा हमें 1। जब ओड इंटीजर -3 पाई माइनस पाई, चाहे पाई कर लें चाहे पॉजिटिव में कर लें, इसका आंसर क्या मिलेगा हमें -1 के इक्विवेलेंट मिलेगा। ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई -1, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, आंसर इज 1, ये याद रखिए। और एक्स इंटरसेप्ट यानी ये π/2 पे कट करेगा, उधर ये π/2 पे कट करेगा हमारे पास, ठीक है। 90 के मल्टीपल्स पे ऑलवेज कोसाइन फंक्शन इंटरसेप्ट करेगा वाई एक्सिस पर, और इसकी जो वैल्यू होगी 1 के इक्विवेलेंट होगी। इसकी जो यहां पर वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 के बल जो वो वाई एक्सिस से गुजरेगा कोस फंक्शन, इसकी 0 है और उसकी 1 है, और एम्पलीट्यूड दोनों की सेम है। एम्पलीट्यूड से मुराद क्या है, मिड पॉइंट्स, यहां से हाइट चेक कर ले, चाहे ऊपर की जानिब हो चाहे नीचे की जानिब, ये जो हाइट होती है ये 1 के इक्विवेलेंट होती है एम्पलीट्यूड हमारे पास। और लास्ट में इन अ यूनिट सर्कल जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस के बराबर होता है, वाई कोऑर्डिनेट तो साइन के बराबर, इन अ यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है, और इसका जो एक्स कंपोनेंट होता है दैट इज कॉस थीटा के बराबर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसे आपने याद करना है। उसके बाद आते हैं टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन एक्सेप्ट π/2, मल्टीपल्स ऑफ π/2, यानी π/2 के मल्टीपल्स पर इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd और 4th पार्ट के अंदर ग्राफ बनाए थे ना, तो वहां पर आपको अनडिफाइंड यानी मैथ एरर मिला था उन पॉइंट्स के ऊपर। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी रेंज -∞ से इन्फिनिटी यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, और इसका ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होता, ये टूट जाता है, इधर से ऐसे चलता है दरमियान में टूट गया, फिर ऐसे चला फिर दरमियान में टूट गया, ये कंटिन्यूस नहीं होता जैसे साइन और कॉस कंटिन्यूस होता है। और इसका पीरियड हमें मालूम है, टेंजेंट का वो क्या होता है पाई के इक्विवेलेंट होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं टेंजेंट क्या होता है ऑड फंक्शन, इसकी सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होती है 11.1 के अंदर, ये पॉइंट को नोट कर ले, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और ये एक्स इंटरसेप्ट π/2 n पाई, चाहे नेगेटिव पाई हो चाहे पॉजिटिव पाई हो, वो ये जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, ये एंगल 180 है, 360 है, 0 है, -180 है, -360, यानी पाई के मल्टीपल्स पर वो एक्स एक्सिस को कट करता है, ये याद रखें। और जो वाई इंटरसेप्ट होगा इसका वो 0 के इक्विवेलेंट, यानी वो वाई एक्सिस पर यहां पर 0 पे कट करता है, ये भी 0, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट से मुराद एक्स की वैल्यू 0 होती है हमारे पास, ये तमाम की तमाम वैल्यूज क्या है 0 के इक्विवेलेंट है। दो इसकी एम्पलीट्यूड होती है वो अनडिफाइंड होती है, जैसे यहां पर तो इसकी हाइट आती है ना ग्राफ की, इधर और इधर, इसकी अनडिफाइंड है, ये शूट करता है ऊपर की जानिब भी और नीचे की जानिब भी, कोई इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिले तो फिर वो एम्पलीट्यूड मिलता है, इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू और ना मिनिमम वैल्यू, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारी 11.2 को सॉल्व करने के साथ साथ हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, और यहां पर हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो चुकी है।